आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी क्लास हिंदी की क्लास में कक्षा 8 उनका पद्य 3 मत बांटो इंसान को आगे की क्लास में हमने देखा है। आज हम उनका स्वाध्याय देखेंगे, तो आप अपनी नोटबुक, पेंसिल, रबड़ सब निकाल के रखिए और अपने नोटबुक में लिखिए। जो कुछ शब्द है वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, वो आप अपनी नोटबुक में पहले लिख लीजिए। नोटबुक निकालिए। पहला शब्द है गिरजाघर। गिरजाघर यानी चर्च। चर्च यानी ईसाई धर्म का पूजा घर। दूसरा शब्द है बांटना। बांटना यानी विभाजित करना। तीसरा शब्द है मंजिल। मंजिल यानी लक्ष्य, ध्येय। घाटी, आगे शब्द है घाटी। घाटी यानी दो पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है, जो स्थान होता है, उसे घाटी बोलते हैं। फिर वितान, आगे का शब्द है वितान। वितान यानी विस्तार। आगे शब्द लिखिए जग। जग यानी संसार, दुनिया। उनके बाद में शब्द लिखिए सुना। सुना यानी निर्जन, खामोश। आगे का शब्द है द्वार। द्वार यानी दरवाजा। उसके बाद में लिखिए उदास। उदास यानी दुखी। उनके बाद का शब्द है रौंदना। रौंद देना, कुचल देना, कुचलना। ये शब्द आपने नोटबुक में लिख लिए। अब आप स्वाध्याय का हेडिंग कीजिए। स्वाध्याय, उनमें लिखिए प्रश्न 1। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उनमें पहला प्रश्न है कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा हो चुका है। तो आप उनके उत्तर में लिखिए कविता के अनुसार। कविता के अनुसार मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जैसे पूजा घर के अलग अलग स्थान बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है। उसी प्रकार अलग अलग देश बनाकर धरती का भी बंटवारा कर लिया है और अलग अलग जगह पर सागर का भी अधिकार जमा कर उनका भी बंटवारा हो चुका है। आगे का प्रश्न है 2। किसकी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा। किसकी मुस्कान को रौंद नहीं पाएगा। उनका उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए विश्व में समानता का भाव। समानता का भाव फैलाकर, विश्व में समानता का भाव फैलाकर हम सब एकता के भाव को प्रवाहित करेंगे। हम सब एक हो जाएंगे तब कोई भी किसी की मुस्कान को रौंद नहीं पाएगा।
प्रश्न है तीसरा, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है? उनका उत्तर लिखिए। वर्षा अतिशय होती है, उनसे अतिशय अधिक हो, जो बारिश होती है उनसे अधिक हो, तो वर्षा अधिकतम हो, या भूकंप के झटके बारंबार हो, उन परिस्थितियों में हरी भरी धरती भी रेगिस्तान में बदल सकती है। आगे का प्रश्न है नंबर 4, उजाले को बंदी कैसे बनाया जा सकता है? बंदी बनाने का अर्थ क्या है? उजाले को बंदी बनाने का अर्थ क्या है? तो उनका उत्तर लिखिए। उजाले को बंदी बनाने का अर्थ यह है कि बिजली पर अपना अधिकार जमाना। आज भी कई धनवान घरों में बिजली है और गरीबों के झोपड़े में नहीं है। आगे का प्रश्न 5, यह कविता में हमें क्या संदेश देती है? यह कविता हमें क्या संदेश देती है? तो लिखिए, यह कविता के द्वारा हमें यह संदेश मिलता है कि विश्व में समानता का भाव फैलने से और हम सबको मिलजुल कर रहेंगे तो विश्व में विश्व बंधुत्व का संदेश मिलेगा, समानता का भाव और विश्व बंधुत्व का भाव प्रकट होगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे मैं जो शब्द लिखूंगी वह क्रम में होंगे, आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। पहला शब्द आएगा आंगन, उनके बाद का शब्द है इंसान। आंगन, इंसान, फिर उदास, उसके बाद का जो शब्द है वो है सागर, उसके बाद में शब्द आएगा उदास के बाद में शब्द आएगा ऊपर, उसके बाद में शब्द आएगा गिर, जागर, उनके बाद का शब्द है घाटी, उनके बाद का शब्द है चट्टान, उसके बाद का शब्द है प्यासी, फिर आएगा बंदी, उसके बाद में आएगा मंजिल,
मंजिल के बाद में का शब्द है मुस्कान। मुस्कान के बाद का शब्द आएगा रेगिस्तान। रेगिस्तान के बाद का शब्द आएगा बीतान। बीतान के बाद आएगा सागर। तो यहाँ पे हमने शब्दों को क्रम में लगा दिया है, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अब आएगा प्रश्न 3। अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे हमको पुस्तक के अंदर जो अधूरा काव्य दिया है उनको हमें पूर्ण करना है। तो आप अपने नोटबुक में लिखिए। पहले की 2 पंक्ति दी गई है, तो पहले की 2 पंक्ति लिखिए। रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता। यह 2 पंक्तियाँ आपके पुस्तक में है, तो आप पुस्तक से नोटबुक में लिख लीजिए। उसके बाद में लिखिए, मुझे देख सबके दिल बदलते। मुझे देख सबके दिल बदलते। बाद में लिखिए, बच्चे मुझे पाने को मचलते। ये 2 पंक्ति हो गई। फिर बाद में लिखिए, सबको कहते हैं, सब कहते हैं मुझको मामा। अवतरण में लिखिए मामा। बाद की नीचे की लाइन से लिखिए, हर बालक है मेरा भांजा। पूर्ण। उनके बाद के लिखी है, यो तो मैं तारों का राजा। यो तो मैं तारों का राजा। यहाँ पे हमारी काव्य पंक्ति पूर्ण होती है। तो यह काव्य पंक्ति किसके बारे में है आपको पता चल ही गया है। रात को मैं निकलता हूँ, सबको देता हूँ शीतलता। रात को जो निकलते हैं और अपनी शीतल चांदनी फैलाते हैं, सब लोग क्या कहते हैं उसको? चंदा मामा। यह चंदा मामा के बारे में कहा गया है। यहाँ पे हमारी काव्य पंक्ति पूर्ण होती है और हमारा पद्य जो है 3 मट बालो इंसान, उनका स्वाध्याय भी यहीं पे समाप्त होता है। तो अस्तु। जय हिंद, जय भारत।